बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम उस्ताद, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा उन्वान है जाबिर बिन हयान। तारुफ। जाबिर बिन हयान मशहूर मुसलमान साइंसदानों में से एक है। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। जाबिर बिन हयान ने जियोमेट्री, फ़लसफ़ा, तिब में भी जाबिर बिन हयान को महारत हासिल हुई। नाम और नसब। जाबिर बिन हयान का पूरा नाम अब्दुल्ला बिन हयान था। जाबिर बिन हयान का लक़ब सूफ़ी और कुनियत अबू मूसा है। इनके आबा व अजदाद खरासान तो उससे ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद का नाम हयान बिन अब्दुल्ला था। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की और उसके बाद जाबिर बिन हयान ने अपनी किताबों के नाम के ऊपर जो नाम लिखे थे उसमें अज़दी सूफ़ी शामिल हैं। उसके बाद हमारा आता है हालात ज़िंदगी। जाबिर बिन हयान के वालिद खुशबुओं का कारोबार करते थे। उसके बाद जाबिर बिन हयान जब पैदा हुए तो उसके कुछ महीने बाद इनके वालिद तो उसमें आकर रहने लगे और नकल मकानी करने लगे। उसके बाद जाबिर बिन हयान के वालिद का खुशबुओं और अतर का कारोबार था। जाबिर बिन हयान के पैदाइश के बाद जाबिर बिन हयान जब बड़ा हुआ तो वो स्कूल जाने लगा और स्कूल के काम करने के बाद जाबिर बिन हयान अपने बाप के दुकान में चले जाते थे। पहले तो उसे समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में वो सीखने लगा और अपने बाप से पूछने लगा इन खुशबुओं के बारे में। उसके बाद जाबिर बिन हयान जब सीखने लगा तो उसको खुशबुओं में दिलचस्पी होने लगी और जाबिर बिन हयान का जो असातिज़ा था वो था इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जाबिर बिन हयान के वालिद के बाद जाबिर बिन हयान को उनके कारोबार में दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने जड़ी बूटियों और फूलों की तरफ से जो जड़ी बूटियाँ बनाई वो उसमें अतर का कारोबार उन्होंने शुरू किया। उसके बाद जाबिर बिन हयान के वालिद ने नसीहत की कि बेटा तुम कभी हार मत मानना और जो मेरी वसीयत है उस वसीयत पर कायम रहना और हमेशा मेहनत करते रहना। एक दिन तुम्हारा नाम मुसलमान साइंसदानों में शुमार होगा। साइंसी कारनामे। जाबिर बिन हयान ने दवा साजी और धात साजी से कारोबार किया। दवा साजी और धात साजी की वजह से ही जाबिर बिन हयान का ये नाम काबिल एतबार है। उसके बाद काबिल एतबार है। जाबिर बिन हयान ने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की और जाबिर बिन हयान का नाम बहुत बड़े साइंसदानों में शुमार होता है। जाबिर बिन हयान के तसानीफ़ ये है कि जाबिर बिन हयान ने अल-खूस, अल-मीज़ान इन सब में भी तरक्की की और जाबिर बिन हयान ने इसके बाद तीन हिस्सों में तरक्की की और मादे के तीन हिस्से बताए, जिसमें मदनियात, हैवानात और नबातियात शामिल हैं। उसके बाद जाबिर बिन हयान ने एक ऐसी जहरीली चीज़ ईजाद की जिसका नाम तेज़ियाब से उन्होंने तेज़ाब रखा, जिसके खोलते ही वो चीज़ हर एक चीज़ को जला देती थी। और जाबिर बिन हयान ने 232 किताबें लिखी और उसके बाद 500 से ज़्यादा किताबें लिखी और उनमें मकबूलियत हासिल हुई। जाबिर बिन हयान की किताबें अरबी और लातीनी ज़बान में तशरीह हुई और फिर लातीनी से अंग्रेज़ी ज़बान में हुई और जब वहाँ तशरीह हुई उसके बाद यूरोप वालों ने इसके किताबों से तरक्की हासिल की और जाबिर बिन हयान तरक्की हासिल की। उसके बाद यूरोप आगे बढ़ा और लेकिन उनके अपने मुल्क वालों ने उनकी किताबों को पहले ही बोल दिया था कि अच्छा नहीं है, इन किताबों में से हमें कुछ हासिल नहीं होगा।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جابر بن حیان کی طرح ایک بڑے سائنسدان بنیں اور ہمارا نام ان کی طرح روشن ہو. شکریہ.